पार्ट 6 हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, पेसिव वॉइस। नहीं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पेसिव वॉइस पार्ट 6 होगा सर। इसका पार्ट 6 होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग आज बताने वाले। इससे पहले सर हम लोग पार्ट 5 तक देख लिए। नहीं, पार्ट 5 में आपको था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम लोग देख लिए थे। अगर उसको आप वीडियो में ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा सर, आप सारे को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा जितना हम वीडियो डालेंगे, ठीक है सर। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए विदाउट देर किए सर मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि पार्ट 6 वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ये टेंस आना चाहिए समझ में, तब आपको ये पैसिव वॉइस समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले आएगा सर रोल नंबर ए अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको एक में ले आऊं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक में आपको बता दूंगा। क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस नॉट लिखना है प्रशांत, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आपको देना है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सर, ठीक है। आप सिंपली देखेंगे कि वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आप देख लेंगे सर। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो लगाएंगे वाज, क्या लगाएंगे वाज। और अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो लगाएंगे वेयर, WERE। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, तो वेयर लगाएंगे। आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, आप वाज और वेयर में से आपको एक लगाएंगे सर। सब्जेक्ट आपका एक रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका एक से अधिक है तो वेयर लगाएंगे, सिंपली आप वेयर लगाएंगे, ठीक है सर। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आना चाहिए, टेंस पहले समझ में आना चाहिए, तब आपका पैसिव वॉइस इसमें बनेगा। आप अगर टेंस को नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। इससे पहले सर आप टेंस पढ़ के आइए तो आपको समझ आएगा, ठीक है। टेंस पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर। इसके जो वीडियो चल रहा है आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो टेंस का मिल जाएगा। आप बारी बारी से देख करके आ सकते हैं, ठीक है, और सारा ग्रामर सीख सकते हैं। तो आइए एक नंबर से हम लोग बनाएंगे। क्या है सर, तो जो आप लोग जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो राम किल्ड ए टाइगर, किसको मारता था, तो ए टाइगर को। तो आपका ए टाइगर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाइए। और इसमें क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसमें ए मूवमेंट, एक आंदोलन आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ए महात्मा गांधी स्टार्टेड ए मूवमेंट, इसमें भी एक मूवमेंट आंदोलन है, क्या प्रारंभ कर रहा था, क्या करता था, तो एक आंदोलन था। एक आंदोलन आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो आप बनाइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। फर्स्ट नंबर में देखेंगे सब्जेक्ट देंगे तो ए टाइगर TIGER बनाइए। ए टाइगर हो गया। उसके बाद वाज और वेयर में से आपको एक लगाना है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक रहेगा तो वाज लगाएंगे या नहीं, था वेयर लगाएंगे। तो आपका ए टाइगर एक सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, सिंपल वाज लग गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, और नेगेटिव अगर नहीं रहेगा तो नॉट को नहीं लगाएंगे। तो आपका नेगेटिव नहीं है सर, इसलिए नॉट को नहीं लगाया। ए टाइगर वाज MB3 किल्ड, KILLED किल्ड बाय, आपको बाय देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा वही आपको क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो राम का राम ये होगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आपका दोनों सेम होता है। नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, नहीं बदलता है, ठीक है सर। इसका नॉलेज नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको अगला लेके चलता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है सुनील प्लेड क्रिकेट, सुनील क्रिकेट खेलता था, आप इसको बनाइए, किसको खेलता था, तो क्रिकेट को खेलता था। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है,
तो क्रिकेट लाइए ना पहले, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट आपका एक है तो वहाँ से लगाएंगे सिंपल, क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, अपन मन से नोट को नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्रिकेट वाज प्लेड होगा ना, MB3 खोज रहा है, नेगेटिव नहीं था, प्लेड, PLAYED, प्लेड। और उसके बाद क्या देंगे, तो बाय देंगे, BY, बाय। और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सुनील का सुनील हो जाएगा, SUNIL। और लास्ट में क्या देंगे, तो फुल स्टॉप देंगे। अगर आप इंग्लिश में फुल स्टॉप नहीं दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है सर। अगर आप इतना अच्छा बनाए हैं और चुटकी भर एक आप फुल स्टॉप नहीं दिए तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपसे बना लो सर, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, गुड वर्क। नंबर 3, विदाउट टाइम वेस्ट किए सर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। अगर आप फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। आइए सर मैं 3 नंबर आपको दिखाता हूँ। यू स्टार्टेड ए मूवमेंट, नहीं तो ए मूवमेंट आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट बनाइए, ए मूवमेंट, MOVEMENT। नहीं कितना अच्छा हम लिखते हैं, ए मूवमेंट। तो आपका एक है तो क्या लगेगा, वास लगेगा, वास, वास हो गया। उसके बाद आपका नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, यानी तो नोट को नहीं लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है इसमें, नोट को नहीं लगाए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या कर रहा है, स्टार्टेड, स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बोर्ड चमकता होगा सर। ए मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, आप सब्जेक्ट का फॉलो करेंगे आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। बाय, बाय कौन हो जाएगा, यू ना हो जाएगा, यू सब्जेक्ट एक्टिव में। तो पैसिव में आपका जो यू रहेगा वो यू ही होगा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके हमको दिखाएंगे जितना मैंने बताया सर। अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो सारे सीख गए होंगे, ठीक है सर। आप अच्छे से इसको बना करके आपको दिखाएंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव इसका देख लेते हैं सर। इंट्रोगेटिव आपका इंट्रोगेटिव नहीं, रूल नंबर बी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर आप सर सीखेंगे अच्छा से। वाज और वेयर आपको कहाँ लगाना है मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो वाज लगाएंगे, नहीं तो आपको वेयर लगाना है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट एक है तो वेयर लगाएंगे, वाज लगाएंगे, और अगर नहीं तो वेयर लगाएंगे। आप सिंपली यहाँ लिख लेंगे सर कि अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, और आपका एक से अधिक सब्जेक्ट है तो वेयर लगाएंगे, WER। सिंपली आप इसको याद रखेंगे, आपका सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है सर। आप अच्छे से सीखिए सर, क्योंकि इंग्लिश को आप हल्के बना लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़ना है। पढ़ाई में सर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे ना तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आप इजीली इसमें सीख सकते हैं। आइए सिर्फ मेरे साथ आप रेगुलर बने रहना। आपको कैसे सिखाएंगे, जिम्मेदारी मेरा। आइए एक से हम आपको बनाते थे। डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश हियर। आपको ऑब्जेक्ट छांट लेना है सर, नहीं आपको ऑब्जेक्ट छांट लेना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट बनेगा आपका पैसिव वॉइस में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं। डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश हियर, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाज और वेयर में से एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, नहीं तो वेयर लगाएंगे। देखिए आपका वाज या वेयर लगेगा सब्जेक्ट यहाँ देख करके, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो इंग्लिश, इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश आपका एक हो तो एक के लिए क्या लगता है, तो वाज लगता है। कितना सिंपल है, आप इजिली इसको बना सकते हैं। वाज लग गया, उसके बाद ये दोनों में से एक देना है सर आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे,
नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे। तो नेगेटिव है सर, मैं नोट को लगाया, ठीक है, नोट को लगा दिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न है सीखना, तो लर्न हो जाएगा LEARNT, लर्न मतलब होता है सीख चुका या मतलब कर लिया, तो बाय होगा आपका, बाय हो जाएगा। आपके बाद उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू आपका सब्जेक्ट है तो यही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो यू का यू हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा तो यू हो जाएगा। आप उसके बाद जो बस क्या दे दीजिए हियर, HERE, बन गया आपका सेंटेंस। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, वाज इंग्लिश नॉट लर्न्ड बाय यू हियर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे सर, आपका समय बिल्कुल बर्बाद 1 सेकंड में नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिड मोहन डिग ए कैनाल, तो डिड ए कैनाल आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा यही ना करके, तो वहां से लेगा, चूंकि एक कैनाल है, एक है, एक वाज होते वेयर में से आप एक लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो एक कैनाल, CANEL, नहीं, कैनाल मतलब होता है नहर, क्या खोद रहा है, नहर। आप नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट को क्यों लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिग क्या होता है, डग, DUG, डग। अपना है डिग का होता है डग। उसके बाद मेन वर्ब में बाय लगाएंगे सर, बाय BY, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना कौन है, मोहन ना, तो आप मोहन दीजिए ना सर, MOHAN, मोहन। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाज ए कैनाल डिग बाय मोहन, डिग बाय मोहन। आइए, क्या इसका हिंदी, क्या मोहन के द्वारा एक कैनाल खोदा जाता था, ऐसा आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सर, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड दे ईच इंग्लिश एट टीच इंग्लिश एट हियर, तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार से वाज और वेयर लगेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बने, तो इंग्लिश एक ना, तो वाज लगेगा आपका, वही तरीके सब में वाज से लगेगा, सब में वाज से लग रहे, देखिए तो वाज लेके आप सब्जेक्ट चाहिए, तो इंग्लिश हो गया, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। तो उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है सर, मैं नोट को नहीं लगाया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच मतलब पढ़ाना, तो टाउट होता है इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टाउट, TAUGHT, टाउट। उसके बाद आपको बाय लगाना है, BY, बाय लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कौन सर, दे THY, दे का सब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, THCM। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप जा करके देख लेंगे, ये मेरे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं कि दे का देम कैसे बदल गया, सब्जेक्टिव केस में यू का यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू कैसे रह गया, नहीं, ही का हर, सी का हर कैसे हो गया, ही का हिम कैसे हो गया, राकेश का राकेश कैसे हो गया ना, दे का देम कैसे हो गया। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो चैनल पर आएंगे, सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएगा आपको, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके हमको दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको दिखाएंगे। आइए मिलते नेक्स्ट स्लाइड में। WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं, WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, WH क्वेश्चन को आप WH वर्ड भी बोल सकते हैं। तो आइए सर, इसका फॉर्मूला लिखने का बहुत आसान नियम है सर, जो आपका इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला था वही उसके आगे में आपको WH वर्ड आपको लगा देना है। तो WH वर्ड लगा दीजिए शुरू में, तो हो जाएगा आपका WH वर्ड प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर इतना बड़ा रहेगा,
हाँ मेरे भैया इतना बड़ा रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज ए वेयर प्लस रेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर वाज और वेयर कहाँ लगाएंगे? तो आपका सब्जेक्ट जहाँ पे एक रहेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, और नहीं तो अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो वेयर लगाएंगे। इतना सिंपली आप याद रखेंगे सर, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यूएच वर्ड को शुरू में लगा देना है, आपका सारे बन जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इन हिंदी, HINDI हिंदी। चलिए बनाइए प्रशांत, चालू है। ओके, रूल नंबर सी होगा सर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। नहीं, आप WH क्वेश्चन को WH वर्ड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो देखेंगे क्या है सर, तो WH वर्ड प्लस वाज ए वेयर प्लस वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप WH वर्ड सबसे पहले देंगे, वाज और वेयर में से आपको एक लगाना है। आपका सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो लगाएंगे वाज, और आपका सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है तो लगाएंगे वेयर। सिंपली आप इतना याद रखेंगे सर आपका बन जाएगा। आइए इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विदाउट टाइम वेस्ट किए ओनली कंटेंट में आपको आता हूँ। तो व्हाई डिड सोहन नॉट बाय दिस पेन? आपको ऑब्जेक्ट छांटना है, नहीं मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। आप उसको ध्यान देंगे कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के आपको अगर ऑब्जेक्ट छांटना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा और उसके जस्ट तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो बाय मतलब खरीदना, तो इसका मेन वर्ब कौन है? खरीद रहा है, तो उसके जस्ट बाद दिस पेन, तो आपका दिस पेन ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको नहीं खोजना है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब आपका इट है तो इसके तुरंत बाद फिश है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ब कौन है? तो लर्न, सीखना मेन वर्ब, इसके तुरंत बाद देखिए तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें स्टडी मतलब अध्ययन करना, तो इसके तुरंत बाद क्या आता है? हिंदी, हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपली सर अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजने नहीं आ रहा है तो आप मेन वर्ब के तुरंत बाद देखेंगे कि क्या चीज़ है, तो जो रहेगा वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो आइए सर इसको बनाते हैं। एक नंबर में सबसे पहले आप WH वर्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। नहीं, आप स्ट्रक्चर को देखेंगे आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। तो आप WH वर्ड उठा करके सबसे पहले लिखिए, नहीं सब में लिखा हुआ है आप लिख दीजिए वाई, उसके बाद वाज या तो वेयर में से एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है तो आपका ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो दिस पेन है ना, एक कलम है, यह कलम। दिस पेन से रहता है तब एक से अधिक होता है, लेकिन है क्या, दिस पेन मतलब एक, तो क्या लगेगा, तो वाज लगेगा, वाई वाज। अब क्या लगेगा सब्जेक्ट, तो दिस पेन, THIS, दिस पेन। दिस पेन रहता तो एक से अधिक होता, लेकिन है क्या, दिस पेन, तो दिस पेन ओनली वन, एक, तो लगेगा वाज। अब अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नेगेटिव हमको दिखा सर, नोट लगाए नहीं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बाय मतलब खरीदना, तो इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउट, BOUGHT, बाउट मतलब खरीद चुका। ठीक है, और बाय लगाना है आपको क्योंकि सेंटेंस में है, स्ट्रक्चर में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएगा, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। तो सोहन, SOHN, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे तब आपका सेंटेंस सही होगा। वाई वाज दिस पेन नॉट बाउट बाय सोहन। कितना सिंपल है, आप इजिली मेरे जैसा बना सकते हैं, समझे ऑनलाइन वालों। आइए नंबर 2 है, नंबर 2 सर WH वर्ड सबसे पहले लगा दीजिए। इसमें सोचने वाली बात क्या है, आप बना पाए सर? नहीं, मारेंगे, डंडा फेंक के मारेंगे। मेरा स्टूडेंट बोल रहा है सर हमसे नहीं बन रहा है, तो किससे बनेगा? तो वेन हो गया, WH वर्ड आप उठा के दे दिए। वाज और वेयर में से आपको एक लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बनता है। तो ये फिश आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो ये पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो फिश एक हो, नहीं फिश यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट में, तो एक ही गए ना फिश, तो लगेगा वाज। किससे न बनेगा देखेंगे, हो जाएगा वाज। और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तो फिश हो जाएगा, FISH, फिश हो गया। उसके बाद नेगेटिव अगर नोट है तब लगाएंगे, अपने मन से हीरो नहीं बनेंगे, तो इसमें नोट नहीं है, नहीं लगाए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, इट, खा रहा है ना, खा रहा, पास्ट है, ठीक है, तो इटन हो जाएगा।
ATEN इटेन। बाय, देखिए स्ट्रक्चर में आपका बाय है तो बाय यू हो जाएगा, चूंकि ये सब्जेक्ट एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू का यू हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो व्हेन वाज फिश इटन बाय यू, ऐसे आप इसको बनाएंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बनाए सर, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 एक और बना देते सर आपके लिए। मैं 1 नंबर आपके लिए मैं छोड़ूंगा, HW में मेरे को बना करके लेके आना है, मैं आपको सही कर दूंगा। सही रहेगा तब ना सही करेंगे सर, अगर गलत रहेगा तो मैं कहाँ से सही करूंगा। 3 देंगे वाट, वाट हो गया। उसके बाद वास और वेयर में से एक लगाएंगे, एक लगाएंगे तो इंग्लिश। इंग्लिश ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इंग्लिश एक होता आपका लगेगा वाज, क्या लगेगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट तो इंग्लिश ENGLIS, ये ई है सर, थोड़ा अच्छा से लिखिए ना, बच्चे लोग होंगे। तो वाट वाज इंग्लिश नॉट, नेगेटिव हमको दिखा है सर, नोट लगाएंगे नोट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या कर रहा है, लर्न मतलब सीखना, तो लर्न हो जाएगा LEARNT, लर्न हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय BY बाय, बाय दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, अब स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या है दे का ऑब्जेक्टिव केस में होता है देम, THEM देम, THEM क्या होता है देम, हियर होगा ना, लास्ट में बच्चा है कंप्लीमेंट HERE लास्ट में सुगा जैसा क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। व्हाट वाज इंग्लिश नॉट लर्नड बाय देम हियर, कितना सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे ना तो कोई इंग्लिश रटने वाली चीज़ नहीं है सर, सारे को आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके हमको दिखाएंगे। नहीं, इससे पहले सर अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री में अगर आप फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और सारे ग्रामर को, बेसिक ग्रामर जितना होगा सारे को आप सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, पार्ट नंबर 7 में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।